हमारे घर में इन्वर्टर की क्या उपयोगिता है। हम इन्वर्टर को ऐसी अपने घर में कौन सी दिशा में रखें कि इन्वर्टर हमारे लिए फ़ायदे के लिए काम करे। इन्वर्टर को हमें किस निगाह से देखना है। इन्वर्टर की उपयोगिता के हिसाब से हम उसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। घर में इन्वर्टर जो है हम उसे कहाँ पे यूज़ करें कि वो इन्वर्टर हमारे लिए फ़ायदे का सौदा हो। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इन्वर्टर को आप किस तरह अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इन्वर्टर, सबसे पहले तो आप ये देखें इन्वर्टर है क्या चीज़। इन्वर्टर एक सपोर्ट सिस्टम है, समय पे सपोर्ट आने वाला, ज़रूरत पड़ने पर आपके यूज़ आने वाला सामान है इन्वर्टर। तो हम इन्वर्टर को किस दिशा में रखें कि हमारे यूजफुल हो जाए। और इन्वर्टर है क्या चीज़। इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है जो लाइट, जो हमारे घर में लाइट यूज हो रही है उसके लिए प्रोडक्शन करना है, उसको समय पे उस प्रोडक्शन को आपको रिप्लाई भी देना है। तो उस प्रोडक्शन को हम अपने लिए यूज़फुल कैसे करेंगे, कहाँ उसे रख के हम अपना यूज़ पर्पज़ हल कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे अच्छी जगह है साउथ ईस्ट कैश फ्लो की जगह है और अग्नि की दिशा भी है। हम इस जगह इन्वर्टर को रखकर अपना मकसद या अपना यूज़ जो हम चाहते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ वो ध्यान रखनी है आपको, जो आप वहाँ इन्वर्टर रख रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट रख रहे हैं, ये उसको एलिमेंट को भी ध्यान रखना है, उसके कलर को भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उसके कलर के बिना आप काम अधूरा कर रहे हैं। आपने साउथ ईस्ट में इन्वर्टर तो रखा, लाइट तो बना रहा है, कैश फ्लो भी कर रहा है, लेकिन अगर ब्लैक कलर का है, ब्लू कलर का है, तो वहाँ एरिया को डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो उसको कैसे बैलेंस करें, उसके नीचे एक सिंपल सा तरीका है। आप या तो उसका हरे कलर का बॉक्स बना लें साउथ ईस्ट में रखने के लिए, या आप उस पर हरे कलर की शीट के ऊपर रख लें। उसका जो बैड इफेक्ट है वो आपको ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बेहतर जगह है, और भी बेहतर जगह है, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट एरिया हमारे को सपोर्ट करने वाला एरिया है। जीवन में जो भी सपोर्ट मिलती है नॉर्थ वेस्ट से आती है, उत्तर पश्चिम दिशा से। उत्तर पश्चिम दिशा में जो हमारे इफ़ेक्ट डलेगा वो इफ़ेक्ट नॉर्थ वेस्ट में इन्वर्टर रखने से सपोर्ट आपको बेहतर मिल जाएंगी। प्रोसीजर वही है, वहाँ का एरिया लाल और पीला है, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व है। उस दिशा के हिसाब से उससे अपने मैनेज कर सकते हैं। अगर इन्वर्टर नॉर्थ में आ गया तो आपकी अपॉर्चुनिटी में कम करने के साथ साथ अवसर या कोई प्रॉब्लम भी महसूस करता है। अगर आपको प्रॉब्लम महसूस होती हैं तो आप इसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं या उसे कवर कर सकते हैं हरे कलर से। नॉर्थ ईस्ट स्वास्थ्य जोन में इन्वर्टर कभी भी नहीं रखें, क्योंकि स्वास्थ्य जोन में इन्वर्टर आने पे आपको कभी भी इमरजेंसी का मुंह देखना पड़ सकता है, डॉक्टर का मुंह देखना पड़ सकता है अचानक। क्योंकि स्वास्थ्य के एरिया में इन्वर्टर की जो वेव्स चलती हैं वो स्वास्थ्य एरिया में अच्छी नहीं लगती, अच्छी काम नहीं करेंगी। तो आपको स्वास्थ्य एरिया के लिए इन्वर्टर को वहाँ से हटाना चाहिए। ऐसी नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी का जोन, मस्तिष्क, आपको माइंड एंड क्लियरिटी में भी अगर इन्वर्टर आ रहा है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आपकी क्लियरिटी में अगर महसूस होता है तो आप उसे वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी रिक्रिएशन ऑफ फन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रिक्रिएशन और फन में अगर इन्वर्टर आता है तो कभी भी आपको, जब भी आपको फन का समय आएगा तो
बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे ही आपको एक एक दिशा के लिए एक एक दिशा पर निगाह रखकर अपने प्रोडक्ट को रखना है, क्योंकि हमारे घर में हर रखा हुआ प्रोडक्ट, हर रखा हुआ सामान रेमेडी के यूज़ में आता है। आपको यूज़ करना आना चाहिए। हर सामान रेमेडी है आपके घर में रखा हुआ। बाहर से कुछ भी खरीदने की, कुछ भी यंत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर सामान रेमेडी है, आप उससे यूज़ करना आना चाहिए। आप उसे यूज़ करना सीखिए और बेहतर आप रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसी इन्वर्टर अगर साउथ वेस्ट डिस्पोजल में रखा हुआ है तो आपको समय पर काम ही नहीं आएगा, क्योंकि वो डिस्पोज होने वाली स्थिति है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ ही नहीं होगा। ऐसी ये एरिया अगर वेस्ट, साउथ वेस्ट एजुकेशन में रखा हुआ है या सेविंग में रखा हुआ है तो उसे बैड इफेक्ट डलेंगे। लेकिन अगर इफेक्ट आपको आ रहे हैं तो उसे पीले कवर से कवर कर दीजिए, तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ऐसी पश्चिम में भी आपको बैड इफेक्ट महसूस होंगे। अगर आपको लगते हैं इफेक्ट मुझे पड़ रहे हैं तो आप उसे फिर पीले कवर से कवर कर देंगे, तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हमें जिस एरिया में कोई प्रोडक्ट रखा है, अगर वो नेगेटिविटी दे रहा है तो अपने उस एरिया की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। उस ताकत को बढ़ाने से वो बहुत छोटा एरिया हो जाएगा जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, और उसे कवर भी कर लेंगे। तो आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में देखकर, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकर, उसके बारे में मनन करके आप उस प्रोडक्ट को वहाँ रखें जहाँ रखना है। उसके हिसाब से आप उसे कलर चॉइस करें, उसके हिसाब से आप सामान चॉइस करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेंगे। और इसके बाद भी अगर बैड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट घर में रखा हुआ है, अगर आपको इफ़ेक्ट दे रहा है, बैड इफ़ेक्ट दे रहा है, तो आप उस पर काम करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। पहले भी बोला था, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, तो आप बेहतर रिजल्ट आपको